नमस्कार बागवान साथियों, मैं हूं गुलबदन ढड़वाल। तो आज आपको हम जो है गड़ा कैसे बनता है, गड़े को कैसे बनाया जाता है, चाहे आपका पेरसिमोन है या किसी भी तरह की बागवानी है, तो उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। जो युवा जो फार्मर है, जो नए जो फार्मर है, जो यंग जो फार्मर है, तो उनके लिए विशेष ये वीडियो बन रहा है। तो आज हम छोटी-छोटी बातें सीखेंगे। आज मैं थोड़ा बोर्ड पे भी बता के समझाऊँगा कि कैसे-कैसे आपको जो है गड़े को बनाना है। तो सबसे पहले है जो हमने पहले लिख के रखा है कि गड़े को कैसे बनाना है, तो इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। तो बहुत सारे जो बातें आती है कि जैसे 2.5 बाई 2.5 का जो है, 2.5 बाई 2.5 का है, कई जो है 3 बाई 3 का जो करते हैं। तो इसकी जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए? तो जितने भी जो गड़े हैं, जो तौलिए बिल्कुल सर्कल में होते हैं, गोल में होते हैं, और इसका जो दायरा 2.5 बाई 2.5 का होगा, चारों साइड से गोल है, या 3 बाई 3 का होगा, तो नीचे को भी ये बिल्कुल आपका इसी एंगल में होगा, बिल्कुल सीधा होगा, और नीचे तक जो है ये 2.5 या 3 फीट का होगा गहरा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। तो कई ज्यादातर जो बागवान करते हैं क्या है, वो ऊपर से तो जैसे लेबर वर्क करवाते हैं, लेबर से काम करवाते हैं, तो नीचे नीचे से वो सिकुड़ता जाता है, ऐसे ऐसे होता जाता है, नीचे वो ऐसे रह जाता है। तो ये वाला जो गड़ा है, ये जो है गलत है, और ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज सही है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं, मानो सही वाले इसमें आप कोई प्लांट लगा रहे हैं, जैसे 1 साल का लगा रहे हैं नर्सरी से, या 2 साल का लगा रहे हैं, तो इसमें आपने वही चीज ध्यान रखनी है कि जैसे हम मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया है पौधा, तो इसकी जो जड़ें हैं, तो गड़ा इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना कि लगभग 2 साल तक, 2 साल तक जो है, जो आपने जो घड़ा बनाया है, उसी की जो मिट्टी है, उसी से वो अपना जो है, अपना डाइट है, या जो उर्वरक है, या जो खाद है, या जो भी चीज वो जड़ों की सहायता से लेता है, वो 2 साल में हो। तो तीसरी साल जो अरे परे की जो दीवार है, तो इसमें तीसरी साल जो इसकी जो जड़ें पहुंचनी चाहिए। तो इस तरह का इतना आपने ध्यान रखना है। तो पहाड़ों में कई बार पत्थर ज्यादा होते हैं, जो मेन जो जड़ नीचे को जाती है, तो नीचे की मिट्टी भी नरम होनी चाहिए, और नीचे को जो मेन जड़ जाती है, तो बड़ा पत्थर या उसके बीच में वो नहीं आना चाहिए। तो आप इसको अरे परे थोड़ा हिला सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्लांट को कैसे लगाना है, जो लगभग ग्राफ्टिंग नर्सरी वालों ने जो है रखी होती है 4 से 6 इंच, 4 से 6 इंच ऊपर रखी होती है। जैसे मानो यहाँ तौलिए से बाहर, मिट्टी से ऊपर, जो या ये जो है आपका ग्राफ्टिंग एरिया है, ये जो मिट्टी से बाहर रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। अगर ये मिट्टी में आपका दब जाएगा, तो यहाँ पे कॉलर रॉट लग सकता है, तो ग्राफ्टिंग वाला एरिया वो सड़ सकता है, गल सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जो प्लांट है वो बिल्कुल सीधा लगना चाहिए। कई बार प्लांट टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो एक ऊपर से नीचे को आप देख सकते हो, को बैलेंस में बना के जो है आपको प्लांट को लगाना है। तो गड़ा कब बनाना है, जैसे प्लांटेशन का जो सही समय है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी, इससे हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो ये चीजें है वो सारी क्लाइमेट के ऊपर, या वर्षा के ऊपर, पानी के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो सही समय है, जब प्लांट पूरी तरह डोरमेंसी में जाता है, तभी आप जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। तो तौलिया जो आपको 20 से 25 दिन पहले, जो आप ये गड़े बना रहे हैं, तो ये 20 से 25 दिन पहले आपको खोद के रखने हैं। मानो हमने बढ़िया जो गड़ा है, वो जो है 20-25 दिन पहले है, इसके अंदर की जो मिट्टी है, वो हमने ऐसे बाहर एक जगह ढेर लगा के उसका रखना है। क्यों करना है? क्योंकि मिट्टी में कई तरह के जो, जैसे सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि कीड़े होते हैं, या कोई फंगस होती है, कुछ और तरह की बीमारी है, ताकि सनलाइट गड़े के भीतर जाए, और पूरा उसमें जो मिट्टी है वो अच्छी बने, और जो बाहर खोली है मिट्टी, वो हल्की हो, भुरभुरी हो। जब आपको प्लांटेशन करनी है, उसमें आपको आसानी रहे, और उस समय तक आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो और अच्छी हो। तो लगातार बार करना क्या है, कोई भी आपको प्लांट लगाना है, माने मैनुअली जो है पेर्सिमोन का जो प्लांट लगाना है, तो आपको क्या करना है कि कम से कम आपको 2 से 3 केजी जो है गोबर रखना है इसके लिए।
और साथ में जैविक जो खाद है 200 से 300 ग्राम आप इसमें डाल सकते हैं। जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं तो सबसे ज्यादा मुख्य जो पोषक होता है वो होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो सबसे ज्यादा जो है फास्फोरस की नई प्लांटेशन में फास्फोरस की आवश्यकता रहती है। हिमाचल की भूमि में हम है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हम है, तो हमारे इधर फास्फोरस ऐसे भी ज्यादा है। तो हमारे पास में एक खाद है, जैविक खाद है, सोल्जर नाम से है। तो उसमें हमने जो है फास्फोरस जो 8% रखा हुआ है, तो बाकी हमारे हिमाचल में ज्यादा है। तो आप जैसे फास्फोरस का होता है कि ये सॉलिड रूप में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो इसके ऐसे ऐसे मानो गड़े के भीतर आपने खाद डाली है तो ऐसे इसके दाने, तो जो गड़े की जो जड़ें होती है, प्लांट की जो जड़ें होती है, वो इस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता ज्यादा रहती है। जो नाइट्रोजन होता है और जो पोटाश होता है, तो ये इजिली जो है प्लांट जल्दी ले लेता है, इसको लेने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए जब भी आपने प्लांटेशन करनी है तो इसकी थोड़ी सी मात्रा आपको ज्यादा रखनी है। और जो भी आपका जैसे सूखे पत्ते हो या कुछ और वेस्ट होता है उसको आप डाल सकते हैं, उससे आप जो है आप अपनी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो कितने दूरी में प्लांटेशन करनी है, मैं आपको सब बराबर बात रखूंगा, क्योंकि आजकल जो है 8 फीट पे भी चला है, 10 फीट का कॉन्सेप्ट भी चला है, 13 फीट का कॉन्सेप्ट भी चला है, 15 फीट का भी चला है, 18 फीट का भी चला है और 20 फीट का भी चला है। तो बहुत सारे जो बताते हैं कि इस तरह से जो हमारे को एक गड़े से दूसरे गड़े या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चारों साइड की जो दूरी है वो लगभग 8 फीट रहनी चाहिए, 10, 13, 15, 18 और 20। तो माने सब चीज ठीक है, हर चीज अच्छी है। तो 8 और 10 में जो है आपको 6 से 7 साल के बीच में जो आप ऑर्चर्ड लगा रहे हैं उसकी जो ब्रांचेस आपस में क्रॉस हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो 8 और 10 वाले क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लो लगा दिए, जैसे ये है 8 फीट पे तीनों लगे हैं, तो अगर ये जैसे 5-6 साल के होते हैं तो आपस में क्रॉस करने लगते हैं, तो टहनिया ब्रांचेस वगैरह जो भी है, तो बीच वाले इसको काट देते हैं, इसको निकाल दिया तो जाके इसका गैप बराबर बनता है। चलो, शुरू से हम पैसा कमाना चाहते हैं, सब चीज करना चाहते हैं, तो ये भी चीज ठीक है जब आप इसको काट सकते हैं बाद में। तो 13 फीट है, 15 फीट है, जिनकी ढलानदार जमीन है वहां पे 13 से 15 फीट है। जैसे अच्छी जमीन कहीं नहीं होती है तो उसके लिए ये चीज है। 18 और 20 फीट जो है बिल्कुल प्लेन इलाके में है, जहाँ की जमीन अच्छी है, नमी अच्छी है, पानी अच्छी है, उपजाऊ है और हर मिट्टी अच्छी है। तो ये सारी चीजें जो इसमें है। तो कौन कौन सी मिट्टी में ये होता है, आपकी लाल मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, काली मिट्टी हो या रेतीली मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी आपके पास हो, तो वहां पे ये होता है। तो कितने टेम्परेचर में होता है, जो अभी तक हमने पहले काम किया है, तो लगभग टेम्परेचर नीचे का रखे तो बिल्कुल माइनस से ज्यादा जो है आपका 45 तक का जो टेम्परेचर है वहां तक ये होता है। परसिमन की बहुत सारी वरायटियां हैं, जो सबसे जो अच्छी जो वरायटी है वो है सीडलेस जो फ्यू है। उसी में 4 पीसीस बनते हैं, उसमें 6 लेयर भी बनती है, 8 लेयर भी बनती है। सीडलेस जो है वो एक ही वरायटी है, इसकी दूसरी कोई भी वरायटी नहीं है, जो आज मार्केट में चल रही है, पूरे देश में चल रही है, बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। वो मेनली जो फ्यू जो वरायटी है। तो ये इन चीजों का आपको जो है ध्यान रखना है। जैसे मानो कई जगह जैसे पहाड़ों में ढलानदार होती है, ज्यादा पत्थर होते हैं, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप तौलिया बनाए आगे इस तरह का जो आपको पत्थर से एक डंगा टाइप का देना है, इसके पीछे जो आप तौलिया बना सकते हैं और मिट्टी को यहाँ इकट्ठा करके आप प्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखना है, पेर्सिमोन को जापानी को जो है पानी की सख्त आवश्यकता होती है। जब तक आपका प्लांट 3 साल का नहीं हुआ तो तब तक आपको जो है दूसरे या तीसरे दिन जरूर पानी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, जो है आपको लगभग 8 से 10 लीटर जो पानी आपको देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जो प्लांट है वो सूख जाएंगे, जो आपकी जो सारी मेहनत है वो वेस्ट चली जाएगी। तो इस तरह से आप तौलियों को बना सकते हैं। ये चीजें मैंने बताई, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही जरूरी है, जो नए जो बागवान है, यंग जो बागवान है, उनको थोड़ा पता नहीं होता है। तो जितनी आप अब बड़ा बनाएंगे, जितनी आप अच्छी मेहनत करेंगे, तो उतना आपका ये सारी जो चीजें ठीक होने वाली है। जो भी इन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो इनमें जो भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, वही आपको करना है। तो बाकी चीजें सब ठीक होती है।
तो जो भी आपको अच्छा लगे वही चीज़ आपको करनी है। तो इसके लिए आज हमने आपको ये वीडियो बनाया है, तो घड़ा को कैसे बनाना है। तो मैं आज लगभग 10 साल के बाद जो है ये ब्लैक बोर्ड पकड़ा है। पहले मैं टीचिंग लाइन में था, टीचिंग लाइन से हम दूर चले गए। तो आज आप सभी ने हमारे को मौका दिया कि आप इस तरह से हमारे को बताइए, तो हमें थोड़ा आसानी रहेगी। तो 10 साल के बाद मैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो फिर आएँगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।